हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं, मेटल स्क्रैप परचेज करने पर जब हम सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं उस समय हम 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ है। अब जब आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसका पेमेंट करने के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो कैसे लेते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। जैसे जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे यहां पर आपको रजिस्टर्ड का ऑप्शन नजर आता है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऑप्शंस पर जाएंगे यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सर आई एम यानी कि मैं कौन। तो यहां पर पहले जब हम एज ए नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहां पर एज ए टैक्स पेयर हम सेलेक्ट कर रहे थे। आपको यहां पर अब ये सेलेक्ट करना है सर टैक्स डिडक्टर यानी कि हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने टैक्स डिडक्टर सेलेक्ट किया आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर सर आपको लीगल नेम ऑफ द टैक्स डिडक्टर, आपका लीगल नेम क्या है तो हम यहां पर सेलेक्ट फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं करण सिंह राठौड़। ये हमारा खुद का नाम है सर, RATHOD। ठीक है। अब यहां पर सर आपके पास में क्या, आई हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टेन नंबर। तो हमारे पास में सर पेन नंबर है तो यहां पर हम क्या करेंगे सर पेन नंबर एंटर करेंगे। ये हमारा पेन नंबर है, ये हमारा खुद का पेन नंबर है। यहां पर हमें बताने में कोई भी इश्यूज नहीं है। तो यूट्यूब इस बात को अच्छी तरीके से जान रहा है। ईमेल एड्रेस क्या है सर, हमारा ईमेल एड्रेस skaranSingh20@gmail.com। ठीक है। मोबाइल नंबर सर हमारा जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको एंटर करना है और यहां पर आपको कैप्चर एंटर करना है। ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने पेन नंबर एंटर कर दिया, ईमेल एड्रेस एंटर कर लिया, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप टाइप ऑफ करेक्टर इन द इमेज बिलो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पूरा एंटर करने के बाद आपको क्या करना है सर प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इस पेन पर जितने भी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के वो सब आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और ये सब अप्रूव है। You have already a registration under GST MAP against PAN. Do you wish to proceed? क्या आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें करना है सर प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे पेन एंड लीगल नेम इज नॉट मैचिंग टू CBDT डेटाबेस। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर हमने एक्चुअली RATHORE है तो यहाँ पर हम कर लेंगे सर और कैप्चर एंटर कर लेंगे 289। आपको यहाँ पर सर जो भी आपका पेन नंबर पर है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आप क्या है सर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आपके जो ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। हमने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया मोबाइल और ईमेल का। इसके बाद सर हमें करना है प्रोसीड और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया सर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे सर एज ए कॉपी कर लेंगे या फिर आप दूसरी जगह पे आप रख लेंगे। तो यहाँ पर माई सेव एप्लीकेशन हो गया। अब इसको 15 दिन के अंदर आपको एक दूसरा फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। अब आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप उसको क्या करना है आपको पेस्ट कर देना 300474। यहाँ पर अब आपको करना है प्रोसीड। ठीक है। एक बार फिर से आपका एक मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये ओटीपी सर हमारे पास में आ चुका है तो 603402। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा से क्रिएशन डेट फॉर्म RAG 07 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज टैक्स डिडक्टेड सोर्स, एक्सपायरी डेट 8/4/2025 तक से ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके पहले आप इसको सबमिट करना है। यहाँ पर आपको जाना है सर एक्शन में। जैसे ही आप एक्शन में जाएंगे आपको यहाँ पर 4 डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले डिटेल्स आता है सर बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में सर आपका नेम आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपका पेन डेट नॉट अवेलेबल, क्रिएशन पेन टैक्स डिडक्टर, ट्रेड नेम आपका आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी कि कौन सा बिजनेस है आपका। तो अदर्स में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो भी है आपका। ठीक है। इसके बाद टैक्स लायबिलिटी एट डिडक्ट सोर्स, यहाँ पर आप डेट एंटर करेंगे। जुरिडिक्शंस आपका क्या है सर, सेलेक्ट आपका सेक्टर क्या है, कमिश्नर कोड, डिवीजन कोड और रेंज कोड, ये आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। देख के आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। एक बार आप यहाँ पर ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पर क्या करेंगे सर फिल कर देंगे। ठीक है। इसके बाद
ये वाला जब आपका ऑप्शन आएगा, इसके बाद सर आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है सर ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्बर्सिंग ऑफिसर है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर एंटर करनी है। ये आ जाएगा सर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पर ये आइडेंटिटी डेजिग्नेशन आ जाएगा जो भी पर्सन है इसको, उसका पेन नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, ये जो करण सिंह राठौड़ है उन्हीं की पूरी डिटेल्स आएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा सर, अपलोड फोटोग्राफ, उनका यहाँ पर क्या करना है सर फोटोग्राफ एंटर करना है, और टेक अ पिक्चर, यहाँ पर सर आपको एक लाइव फोटो भी खींचनी है। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर कोई दूसरा पर्सन है तो फिर आपको इसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है सर ऑथोराइज सिग्नेटरी का, यहाँ पर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी यानी कि जो पर्सन ऑनर है वो ही यहाँ पर एज ए सिग्नेटरी के लिए ऑथोराइज है, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली आपने प्रीवियस में जो फिल की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद सर आपका यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट आता है सर आपका ऑफिस एड्रेस ऑफ टैक्स डिडक्टर। ऑफिस एड्रेस यानी कि जो टैक्स डिडक्टर है उसके ऑफिस का एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर आपको सिंपल ऑफिस की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर प्रेमाइसेस क्या है सर, लीज पे है तो लीज का डिटेल डालनी है आपको, एज ए म्यूनसिपल खाता, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, लैंड एग्रीमेंट, तो यहाँ पर आपको उनकी क्या करना है सर डॉक्यूमेंट यानी कि रेंट एग्रीमेंट एंटर करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। ये सब चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है सर वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर अभी हमने नहीं किया इसलिए वो इंटर नहीं आ रहा, और प्लेस इंटर करना है, और आपको यहाँ पे सबमिट विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आपको क्या करना है सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप टीडीएस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीडीएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नॉर्मल ये जो डिटेल्स अधिकतर तो आपका एड्रेस ही है और आपका ये सब कुछ है। नॉर्मल डिटेल्स आपको बिजनेस की देनी है, ऑथोराइज सिग्नेटरी देना है, ऑफिस एड्रेस देना है और वेरिफिकेशन करना है। तो इस तरह से आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि REG 07 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है इसके बाद आपको उसका पेमेंट करने के लिए GSTR 7 आपको फाइल करना होता है। GSTR 7 कैसे फाइल करता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।